सोचा कि इस बार शेयर करूँ आप लोग से। हाँ? हेलो, नमस्ते। दिस इज योर डॉटर? हेलो बेटा, हाउ आर यू? ओह वेरी गुड। विश यू हैप्पी जर्नी। विश यू हैप्पी जर्नी बेटा। सैल्यूट। So my dear viewers, good morning from Narkanda. It is around 6:30 and I am all set to leave this place. तो अभी हमारा सारा सामान यहाँ पर आ गया है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ गेट पे। और उसके बाद में तो अभी हम तैयार हैं यहाँ से नारकंडा से निकलने के लिए। और थोड़ा वक्त लग गया बिकॉज सामान वगैरह पैक करना होता है, तो मैंने सारा पैक कर लिया है। टैंक पैक वगैरह सारा कुछ मैंने रख लिया है। और कल रात में रुका था इस होटल में, होटल महामाया। अभी यहाँ से रामपुर है 70 किलोमीटर। हमें यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर यहाँ से लेना है मुझे लेफ़्ट। और सबसे पहले रामपुर पहुँचेंगे करचम। और फिर आगे का अपडेट मैं करता रहूँगा। तब तक मैं अपने इस कैमरे को करता हूँ बंद। भोलेनाथ सबके साथ। रामपुर यहाँ से 66 किलोमीटर्स। किसी ने बताया कि 1 किलोमीटर आगे से लेफ्ट होना है। ये तो बगल भी है, 100 मीटर आगे से भी, 100 मीटर भी नहीं है। तो दिन में कल शाम को जब मैं आया था तो थोड़ी गर्मी सी लग रही थी यहाँ पे। बट यहाँ पर किसी भी होटल में पंखे नहीं है। बट रात में मुझे पतली सी चादर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन सुबह में ठंड सी लग रही है अभी। और चारों तरफ का जो वेदर है अभी बिल्कुल फॉगी सा है, इसलिए कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा है। अदरवाइज यहाँ का जो सीनरी है, मेस्मराइजिंग है, बहुत ही बढ़िया सीनरी है नारकंडा का। यार जब माउंटेन में आप राइड करते हो ना, तो सुबह लेट तक मत सोया करो। सुबह अगर आप निकल जाते हो 6 बजे तो राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। ब्यूटी, इतना खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा देखने को। और रोड पे ट्रैफिक ना के बराबर। कुमारसैन है यहाँ से 17 किलोमीटर। तो नारकंडा के बाद आता है कुमारसैन। नारकंडा से पहले आता है थ्योक। थ्योक से पहले आता है कुफरी। कुफरी से पहले आता है शिमला। तो दोस्तों अब हमें देखने को मिल रहा है हिमाचल की हरियाली। कुमारसैन है यहाँ से 10 किलोमीटर और रामपुर है 56 किलोमीटर्स। तो हम अभी पहुँच गए हैं कुमारसैन। तो अभी आ गया है आलू का पराठा, ये ऑमलेट है और प्लस चाय। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. चलिए ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। रामपुर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और रामपुर के बाद आएगा वांगटू, झाकरी, फिर भावानगर। और भावानगर के बाद में आता है करचम, जहाँ से हमें राइट होना है। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं सतलज नदी के किनारे। और एक छोटा सा जगह है, इसका नाम है अरपू। तो भाइयों अभी हम चल रहे हैं सतलज नदी के किनारे। ये देखिए सतलज नदी का फ्लो। अभी डाउन हिल है, इसलिए गर्मी भी फिर बढ़ गई है। तो वैसे भी रामपुर है, झापरी है, वांगटू है या भावानगर, ये सब काफ़ी लो अल्टीट्यूड पे है और यहाँ पर आपको गर्मी मिलेगी। यहाँ पर नीचे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रामपुर से करीब 18 किलोमीटर पहले है। सतलज नदी है, सतलज नदी के ऊपर कोई काम चल रहा है, किसी डैम वगैरह का कोई काम चल रहा है। रास्ता खतरनाक, थोड़ा स्लिप हुए, सीधे गए सतलज में। और सतलज का फ्लो आप देख रहे हैं। अगर उसमें कोई गया तो भाई संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है हाल फिलहाल ही,
आजा 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 आजा। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रामपुर, बट आई एम लुकिंग फॉर अ मैकेनिक कि थोड़ा सा बाइक को चेक करवा लेना ज़रूरी है, बट कोई दिख नहीं रहा है। एक दो मैकेनिक पीछे दिखे भी थे, उनसे मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं रॉयल एनफील्ड का नहीं करता हूँ। रामपुर के गलियों को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इंतज़ार है करचम का, क्योंकि करचम से ही हमारा एक्चुअल राइड शुरू होगा जब हम सांगला वैली में एंटर करेंगे। और झाकरा की दूरी है यहाँ से 5 किलोमीटर। और अब जो लैंडस्केप है इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि हम किन्नौर में प्रवेश कर चुके हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, हालांकि हरियाली नहीं है, क्योंकि किन्नौर में अगर आप एंटर करते हैं तो आप हरियाली की उम्मीद तो ना करें। हाँ, पेड़ पौधे यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर सेब के बगीचे मिलेंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में मिलेंगे आपको। यहाँ पर बर्फबारी भी बहुत अधिक होती है, यहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक होती है। तो जो लैंडस्केप है इट इज़ अ मिक्स ऑफ दोनों, हरियाली भी है और पत्थर भी है। वाह 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 वाह, व्हाट ए व्यू, बेहतरीन व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। लेफ्ट में गहरी खाई और राइट में पहाड़ को ऐसे काटा गया है रोड को बनाने के लिए। हेड्स ऑफ BRO। और अभी हम आ गए हैं झाकरी। तो रामपुर के बाद आता है झाकरी, इसके बाद शायद वांगतू है, और वांगतू के बाद भावानगर। अभी रोड बिल्कुल सुनसान है, गाड़ियां बहुत कम चल रही है, पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। यहाँ पे तरह तरह के कंस्ट्रक्शन, कहीं पर रोड्स बन रहे हैं, कहीं पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। ये जितने भी सड़कें हैं, जो लैंडस्केप आप देख रहे हैं, ये अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब बारिश शुरू होती है ना भाई साहब, हर एक पल आप खतरे में होते हैं। कहीं से भी कोई भी पत्थर टपक पड़ेगा ऊपर से। तो बारिश में तो अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो अवॉइड ही कीजिए। रोड का कंडीशन क्या है पता करके फिर आगे बढ़ना ज़रूरी है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ज्योरी। ज्योरी एक छोटा सा मार्केट है और भावानगर यहाँ से है 27 किलोमीटर। भावानगर के बाद हमें जाकर करचम मिलेगा, जहाँ से हमें होना है राइट। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक सीधी, एक यहाँ पर लेफ्ट जाती है। भावानगर कौन सी जाएगी? भावानगर, ओके थैंक यू। तो भावानगर ये सीधी जाएगी, यहाँ से 27 किलोमीटर। चितकुल इज 95 किलोमीटर, सांगला 71। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। सो माय डियर व्यूवर्स, अभी हम एंटर कर रहे हैं किन्नौर में, और अब मिलेगा देखने को किन्नौर के खतरनाक रास्ते, किन्नौर के खतरनाक पहाड़ियाँ। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स ग्रेट। दिस इज योर डॉटर? ओह ग्रेट। हेलो बेटा, हाउ आर यू? व्हाट्स योर गुड नेम? ओह वेरी गुड। चलो सर, विश यू हैप्पी जर्नी। विश यू हैप्पी जर्नी बेटा। सैल्यूट। सो इसको बोलते हैं पैशन यार। एक छोटी सी डॉटर है 8-9 साल की, और वह अपने फादर के साथ साइकिलिंग कर रही है। वो भी जा रही है लाहौल स्पीति। और यहाँ पर किस चीज़ का जाम लगा हुआ है? मैं 2 आदमी आया था यहाँ। इस पुलिया के ऊपर एक मेरे दोस्त का पर्स रह गया, उसमें 23,000 रुपये कैश थे। मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है।
डिफेंस का आई कार्ड, मैं भी डिफेंस में हूँ, सब कुछ था। जब यहाँ से हम 6 किलोमीटर आगे निकल गए, आपके यहाँ से फ़ोन गया कि आपका पर्स रह गया है। मेरे वीडियो पे भी है, चैनल पे भी मैंने डाल रखा हूँ कि सैल्यूट टू हिमाचल पुलिस। चलो सोचा कि इस बार शेयर करूँ आप लोग से। HR 51 BH हाँ 2505। अकेले बाइक पे? अकेले हूँ। क्या नाम है? अरविंद कुमार। फादर का क्या नाम है? चंद्रिका ठाकुर। तो यहाँ पर किन्नौर में एंट्री के टाइम में एक चेक पोस्ट है जहाँ पर हमने अपना डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, हमारा डिटेल्स उन्होंने लिया। देन इट्स ओवर। और अभी बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे हैं, कुछ सम बाइकर्स आर फ्रॉम यूपी। द जेंटलमैन इज फ्रॉम यूपी, दीपक अंकित फ्रॉम आगरा, प्रयागराज। ओके हाँ, तो और भी इनके साथ कई है, 5-6 हैं पूरे कॉलेज फ्रेंड्स। अब किन्नौर के खतरनाक रास्ते शुरू हो चुके हैं। दिस बाइकर्स आर फ्रॉम यूपी और वे शिमला आकर, शिमला में उन्होंने किराए पे बाइक लिया और वे जा रहे हैं कवर करने लाहौल एंड स्पीति, बट सांगला चितकुल भी शायद जाने वाले हैं। खतरनाक, लेकिन अभी कुछ भी खतरनाक नहीं है क्योंकि बारिश का समय है नहीं। पू is 103 किलोमीटर, रेकोंगपियो 53 किलोमीटर, भावानगर इज 3 किलोमीटर। तो भावानगर 3 किलोमीटर है। भावानगर के बाद आएगा टापरी, टापरी के बाद करचम। तो हम अभी निकलते हैं भावानगर की तरफ, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो मुझे प्यास लगी है, तो यहाँ पर मुझे एक झरना दिखा, झरने का पानी भर लेता हूँ ज़रा। जब आप पहाड़ में जाते हो ना, बिस्लरी खरीद कर मत पिया करो। इस तरह के झरने हैं, उस झरने का पानी पिया करो। इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि आपको कहीं मिलेगा नहीं, और बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है। तो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं टापरी और यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है बुलेट का कोई मैकेनिक जिससे मैं छोटे मोटे काम करवा सकूं। देखते हैं कोई है भी या नहीं। यहाँ होना तो चाहिए यहाँ पर कोई ना कोई। ब्रदर, कोई मैकेनिक है क्या यहाँ बाइक का? बाइक के? हाँ। बाइक का तो यहाँ नहीं होगा, आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, निचले साइड। अच्छा, नहीं मुझे इधर जाना है। इधर को? हाँ। इधर जाओ, आप चोलिंग में मिल जाएंगे। नहीं, करचम से ही मुझे मुड़ना है। अच्छा, चोलिंग उससे पहले आएगा। अच्छा, आएगा ना पहले? बस 2 किलोमीटर। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो व्यूअर्स, अभी हम पहुंचने वाले हैं करचम। करचम में एक पुल है सतलज नदी के ऊपर। तो माय डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये करचम का पुल है जो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। सीधी रास्ता चली जाती है रेकोंगपियो, काजा, और यहाँ से हमें राइट लेना होता है, जाती है सांगला वैली और चितकुल। तो अगर आप बस से आते हो तो बस से आने के लिए अगर सबसे पहले आपको जाना होगा रेकोंगपियो।
रेखोंगपिओ जाकर फिर वहाँ से आपको सांगला वैली चितकुल का आपको बस मिलेगा। बट अगर आप अपने कार से आ रहे हैं, अपने बाइक से आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए आपको रेखोंगपिओ जाने की ज़रूरत नहीं है, कल्पा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से आपको मुड़ना है सांगला वैली और चितकुल के लिए। ये देखिए आप सामने बोर्ड लगा हुआ है, सांगला 18, रेखोंगपिओ 23 किलोमीटर्स, कल्पा 32 किलोमीटर्स और चितकुल है 42 किलोमीटर्स। तो ये है करचम, यही जंक्शन है जहाँ से रेखोंगपिओ के लिए जाती है, कल्पा के लिए जाती है, लाहौल स्पीति के लिए सीधी जाती है और यहाँ से राइट हम मुड़ते हैं और ये जाती है सांगला वैली और चितकुल के लिए। तो चलिए अभी हम फटाफट मुड़ते हैं यहाँ से राइट को, क्योंकि हमें जाना है सांगला वैली और चितकुल। और सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है ऑलरेडी, 1 से ऊपर हो चुका है। अभी समय हो गया है 1:30 और 1:30 बज गया है, मतलब मुझे भूख तो लगी है, बट अभी यहाँ कुछ मिलना नहीं है। देखते हैं आगे सांगला के आसपास अगर कुछ मिल जाए खाने को तो फिर वहाँ खाऊँगा, अदरवाइज़ फिर कल की तरह शाम को ही खाना वाना खाएँगे।